नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी का एक बयान आया। रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बयान दिया। उस बयान को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, किरकिरी हो रही है, विवाद हो रहा है, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं और इसी राहुल गांधी के उसी बयान पर छत्तीसगढ़ में भी पॉलिटिक्स चल रही है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक बयान चर्चा में है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं और तमाम बातें कह रहे हैं। ईडी के प्रदर्शन के दौरान जो है भूपेश बघेल का एक बयान आता है। इसके साथ ही बीजेपी उस बयान पर पोस्टर जारी करती है और भूपेश बघेल का कनेक्शन पंजाब से जोड़ती है। कहती है पंजाब में जो बवाल चल रहा है उसके बाद उनका दिमाग थोड़ा विचलित हो गया। इन सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। फॉरेन पॉलिसी एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र। एक बार मोर साथ दोहराओ बोला, 56 इंच का छोटा बंदर। अभी भी मजा नहीं है, सब जन कहो है ना। 56 इंच का छोटा बंदर, ये नारालत लेकर तो बनते कि राहुल जी और दीक्षित ने जब प्री प्लान्ड नाटक किया उस समय शायद उनको अपनी माँ की याद नहीं आई, अपनी बहन की याद नहीं आई, या अपना इतिहास याद नहीं आया कि नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एलिना बेटन, उनके साथ क्या संबंध थे ये भूल गए। राहुल जी भुगतना पड़ेगा। देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के प्रति जो टिप्पणी करते हैं वो शोभनीय नहीं है। संविधान के निर्माण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और बार बार देश के प्रधानमंत्री, उनके भी प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री, उनसे टिप्पणी करना दुखद है। मुझे लगता है राहुल गांधी उठ के सीधा नरेंद्र मोदी जी को गाली नहीं देते, करके गाली दीजिए तो कम से कम आपके बोलने में शुद्धता रहेगी। देखो, पुरिंदर मिश्रा को पहले तो ये बता दें, दशहरा में जाके वो राम का वध करा रहे थे। देश से पहले माफी मांगना चाहिए, प्रभु राम से माफी मांगना चाहिए, उसको पहले वो कर ले। तो आपने सुना कि किस तरह की बयानबाजी है। जैन जी आंदोलन जो जंतर मंतर पर हुआ उसमें तमाम ऐसी बातें आई, तमाम ऐसे बयान आए जो विवादास्पद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं को कहा गया। उसके बाद जिस तरीके से पॉलिटिक्स बदली और अब नेता, बड़े बड़े नेता इस तरह से बयान दे रहे हैं, तो क्या ये जेन जी पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट है? इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता किरण बघेल जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय जी हैं और हमारे पत्रकार साथी अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं किरण बघेल जी से करूंगा। राहुल गांधी के बयान को आप किस तरीके से देखती हैं और राहुल गांधी के उसी बयान को छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता दोहरा रहे हैं, इन सब चीजों को आप किस तरीके से देखती है? बीजेपी किस तरीके से देखती है? मृगेंद्र जी, लोकतंत्र में राजनीतिक जो बोलना चाहिए, जो सामंजस्यता की कमी हो सकती है और हमें वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कटाक्ष करना बहुत शर्मनाक है और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के लिए तो ये एक आम बात बन गई है। वो भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ इनके विरोधी नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में उनका व्यक्तिगत कटाक्ष करना, उसका अपमान करना हमारी पूरी भारत की जनता का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। शायद ये बात इनके जो 52, 55, 56 साल के जो मंद बुद्धि बालक ये समझ नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि इतने ईरा आए, अटल आडवाणी जी का ईरा था, नेहरू गांधी जी का ईरा था, लेकिन इतनी ऐसा जो कालखंड चल रहा है जो राहुल गांधी के आने के बाद, मेनली राहुल गांधी के आने के बाद शुरू हुआ है, प्रारंभ हुआ है, जहां पर व्यक्तिगत कटाक्ष। मृगेंद्र, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जनता मुद्दों पर कटाक्ष चाहती, मुद्दों पे बहस चाहती। व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी पे किसी का अपमान करने से जनता खुश नहीं हो सकती, नहीं आप जनता का वोट पा सकते। जनता विकास की बात करती है, मुद्दों की बात करती है। यही कारण है कि मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार घट रही है।
पूरी कांग्रेस की भारत से सुपड़ा साफ हो रहा है। यही कारण है कि इनके नेताओं का मानसिक दिवालियापन का ये नतीजा है कि वो कुछ भी कुछ उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं और उसी को आइडलाइज करते हुए, उसी को प्रेरणा मानते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भी यही हाल है, इनके नेता का भी, वो भी क्योंकि लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। राम गोपाल अग्रवाल जी की गिरफ्तारी हो चुकी है, राजनीतिक अस्थिरता और लगातार उनका भी व्यक्तिगत जो हानि हो रही है, उनकी जो इमेज है लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी गिर रही है, तो वो उसको भी बरकरार रखने के लिए अपने मानसिक दिवालेपन का उदाहरण देते हुए उलूल जुलूल बयान देने के लिए मजबूर है। प्रीति उपाध्याय जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं, जिस तरीके से भूपेश बघेल का बयान आ रहा है, क्या लग रहा है वास्तव में इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए देश में? क्या इस तरह की ही पॉलिटिक्स होगी? फिर तो ऐसा हो जाएगा कि कभी ये उनको बोलेंगे और कभी आप उनको बोलेंगे, एकदम मतलब क्या आप क्या समझती हैं इस पूरे पॉलिटिक्स को? मृगेन जी, कर्मों का फल हर किसी को यही भुगतना है। हम गीता में भी यही कहा है, हमारी संस्कृति, हमारे हमेशा से हम लोग जानते हैं कि कर्मों का फल यही भुगत कर जाना है। जो इतनी बातें अभी किरण जी कर रही थी, वो भूल गई कि नेहरू जी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में तकरीबन 15-20 साल जो जेल में रहे, जिन्होंने अपनी संपत्ति दान दे दी और सब कुछ अपने देश के प्रति समर्पित किया, उनके लिए जैसे शब्दों का प्रयोग अभी फिलहाल किरण जी भी उस तरफ पॉइंट आउट कर रही थी, बाइट में हमने वो संतोष जी का सुना और भरे सदन में निशिकांत दुबे जी इनके एक सांसद हैं, उनके तो भद्दी बातों का कोई लिमिट ही नहीं है। तो भद्दी बातें जो है वो शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी ने की है। किरण जी का मेमोरी थोड़ा सा हम रिफ्रेश कर दें तो कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेकर के जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा और किसी लुच्छे लोफर लफेंगे की तरह वेस्ट बंगाल में जाकर के दीदी, ओ दीदी, इस तरह की भाषा का प्रयोग 56 इंच का सपोजिटली जो सीना कहा जाता था, वो बाल नरेंद्र मोदी जी ये करते आए हैं। तो भाषा का प्रयोग, जो शुचिता एक होनी चाहिए, बिल्कुल राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए, इसे गिराने का किसी ने काम किया है तो 56 इंच के छोटे बंदर ने किया है। तो ऐसा है कि 56 इंच का छोटा बंदर, भूपेश जी का बयान आप चला रहे थे, बाल नरेंद्र, मृगेन जी, ये बदल चुका है स्लोगन, 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, झोला उठाने का टाइम आ गया है, अब भाग यहाँ से, क्योंकि अब ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करिए किसी प्रधानमंत्री का। ये बात बिल्कुल सच है मृगेन जी, इतना मजाक किसी प्रधानमंत्री का नहीं बना है। अमृत तिवारी जी के पास चलूंगा। अमृत जी, जो कल घटना हुई, राहुल गांधी का पूरा बयान आया और रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में आया। रचनात्मक कांग्रेस जो है अभी दिसंबर में बना है, 1 साल भी नहीं हुआ है, और उसके कार्यक्रम में जिस तरीके से मिमिक्री की गई और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसका दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में किस तरीके की प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? अमृत जी। मृगेन जी, एक बात कहूँगा, इस पे आपको ताजुब भी नहीं होगा, हम एक ऐसे न्यू नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पे जहाँ पे बेहूदगी और बदतमीजी अब राजनीति को भी स्वीकार होती जा रही है। ये जो मंच था वो क्रिएटिविटी को लेकर के था, रचनात्मकता को लेकर के था। अगर रचनात्मकता का ये स्तर है कि वहाँ पे जो भाषा का इस्तेमाल किया गया और जहाँ पे एक राष्ट्राध्यक्ष महिला है, जहाँ पे खुद राहुल गांधी का ननिहाल है और जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की उसकी माँ खुद दिल्ली की 3 बार सीएम रही हूँ, वो व्यक्ति जब इस तरह के सेक्सिस्ट बयान देते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाल उठने शुरू हो जाते हैं खुद हमारे ऊपर। हमारे पैनलिस्ट भी अभी जो शब्दों का इस्तेमाल किए, मैं बहुत इज्जत के साथ कहूँगा, जैसे कि अभी जो बीजेपी की पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा कि 55 साल का जो है मंद बुद्धि बालक, दूसरी तरफ इन्होंने छोटा बंदर कह ही दिया। तो हम चारों तरफ से जो बतौर नागरिक जो कान में शोर आ रहा है, कहाँ तक हम राजनीति से अपेक्षा करेंगे कि वो इन चीज़ों का शोधन करे,
वो शोधन न करके रिवर्स अगर कहा जाए गाली गलौज शुरू हो चुका है। नो डाउट, जैसा कि कांग्रेस की वो अपना तर्क रख रही थी कि इससे पहले जर्सी गाय और जो पप्पू और इस तरह का बयान आए हैं, जैसा निशिकांत दुबे की नाम ले लेंगे, गिरिराज सिंह का नाम ले लीजिए। ये दो ऐसे नेता हैं जैसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने मुंह से बदतमीजी करने के लिए छोड़ा हुआ है। लेकिन खुद जब नेता प्रतिपक्ष एक बड़े मंच से बोलते हैं तो फिर डर सताने लगता है आम नागरिक को कि आप भी महाराज वही रास्ता अपनाने चल दिए। ये तो मान रहा था आप तो मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे और मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते आप बदजुबान होते चले गए। तो ये जो आश्चर्य है यहाँ पे दिल्ली नहीं, जो यहाँ चूंकि अलग अलग देश के लोग यहाँ रहते हैं, उनके बीच जो यहाँ बौद्धिक समाज है उसको ये चिंता जरूर सता रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका इसको नॉर्मल मान रहा है, इसको भी स्वीकार करना होगा। उसको लग रहा है कि ये तो गाली हो ही नहीं जिसपे आप तथाकथित जेनजी कह सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनका वास्ता अटल आडवाणी के युग से था, जिनका वास्ता मनमोहन सिंह के युग से था, जिनका वास्ता नरसिम्हा राव के युग से था, वो लोग इस तरह की भाषा शैली जिन्होंने चंद्रशेखर को बोलते हुए सुना था, शरद यादव को बोलते हुए सुना था, मधु लिमय को बोलते हुए सुना था, उनसे हम बैठते हैं मुखातिब होते तो उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है, उन्हें धक्का लग रहा है कि राजनीति में क्या ये भाषा शैली हो सकती है। उन्होंने तो इसकी अपेक्षा नहीं की थी। भाषा शैली हो सकती है। किरण किरण जी, सवाल मेरा ये रहेगा कि राहुल गांधी कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा और उसके बाद पूरे देश में पदयात्रा किया, तमाम चीजें की उन्होंने, अब तो ये कहने लगे कि मैं पूरे देश को जानता समझता हूं। तो क्या राहुल गांधी की उस पदयात्रा मोहब्बत की दुकान के बाद यही शब्द निकलते हैं? और जैसा कि अमृत तिवारी जी कह रहे हैं कि किसी राष्ट्राध्यक्ष मेलोनी के बारे में अगर इस तरीके से कहा जाता है, वो भी 3 बार की मुख्यमंत्री के बेटे, क्या समझते हैं? इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल मृगेंद्र जी, जिस प्रकार अभी संदीप जी ने एक महिला, इतनी बड़ी महिला नेत्री का ऐसे भरे मंच पे ऐसा अपमान, तो ये तो कांग्रेस का सही में चाल चले थे चेहरा, सभी जानते हैं, ये नई बात नहीं है। मृगेंद्र जी, अभी हमने बचपन में मैंने सभी ने किताबें पढ़ी जिसमें लिखा था कंटेजियस डिजीज़, यानी कि जो फैलता है एक दूसरे से, अमूमन सर्दी खांसी को बोलते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था राहुल गांधी का मानसिक दिवालियापन भूपेश बघेल पर तक पहुंच जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रीति तक भी पहुंच जाएगा कि बेचारी वो भूल गई और वो भरे मंच में और डिबेट में एक बंदर भी लेके आ गई। तो कंटेजियस डिजीज वहाँ से दिल्ली से छत्तीसगढ़ के विस्तार चैनल में इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। मृगेंद्र जी, जरा अपने आप को भी संभाल के रखिएगा, संभालिएगा, कहीं आपको भी ना पहुंच जाए। दूसरी बात मृगेंद्र जी, आप देख रहे हैं लगातार उलूल बयान देने के लिए राहुल गांधी जी फेमस है। आप जब बोल रहे थे जितना भी करा लीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला। बंदर कहाँ है, बंदर कहाँ नाचता है, पूरी जनता जानती है, दुनिया जानती है कि कांग्रेस का बंदर कौन है, पूरी जनता जानती है छत्तीसगढ़ का बंदर कौन है, जनता जानती है, जनता मुद्दों पे चलती है, जनता विकास पे चलती है, जनता व्यक्तिगत टिप्पणी पे बर्दाश्त नहीं करती। जनता ने देखा है राहुल गांधी को ठीक है प्रीति जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या है, एक एक करके बात रखते हैं क्योंकि बात जो है स्पष्ट हो। किरण जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं प्रीति जी के पास आऊंगा। फिर मैं स्कूल पे वापस जाऊंगी मृगेंद्र जी। हमने फिर पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही कारण है इनके ही नेता कभी कहते हैं फला फला चोर है, ये है वो है, जब इनको सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से डांट पड़ती फिर ये माफ़ीनामा पेश करते हैं, फिर किसी मंच पे जाते हैं फिर कुछ कहते हैं, फिर इनको सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ती फिर ये माफ़ मांगते। तो इनकी तो आदत पड़ गई है मृगेंद्र जी, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट कान मरोड़े, हाई कोर्ट कान मरोड़े या इनके पार्टी के लोग ही इनके कान मरोड़े। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी कुछ समय के लिए शो करने आएंगे, उसके बाद फिर अपनी छुट्टी मनाने विदेश चले जाएंगे। तो जनता मुद्दे पे आधारित बात करती है, तो विकास की बात करती है, योजनाओं पे बात करती है, प्रगति पे बात करती है। ये जो व्यक्ति कटाक्ष और जो जोकरपना जो है अभी बंदर प्रीति जी लाई हैं, और जोकर कौन है कांग्रेस का वो सब जानती है, जनता जानती है, पूरा भारत जानता है। तो मृगेंद्र जी, मुझे ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, जनता समझदार है, जनता तय कर रही है, कंपैरिजन कर रही है विकास बनाम मुद्दों की, विकास बनाम कटाक्ष की, विकास बनाम व्यक्तिगत टिप्पणी की, विकास बनाम तुच्छ मानसिकता वाले लोगों की गालियां देना, भरे मंच पे कुछ भी कहना। तो मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है, आंकलन कर रही है,
रही बात गिरती मर्यादा, भाषा मर्यादा की, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे एक महिला नेत्री होने के नाते इसकी कड़ी भर्त्सना करती हूँ। और मुझे लगता है लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, राजनीतिक असहमति हो सकती है, लेकिन राजनीतिक भाषाओं का मर्यादा हम सबको रखना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के। सही बात है, भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए। प्रीति उपाध्याय जी, कंटेंजियस डिसीज की बात की, जो काम बीजेपी करती है अगर वही काम कांग्रेस करेगी तो फिर आप लोग अलग कैसे हैं? मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी आईटी सेल पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अलग कैसे हैं? जब सब काम वैसा ही करेंगे तो फिर तो कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा ना। धन्यवाद, कम से कम स्वीकार यहाँ पर कर लिया गया। इस मंच पर आपने भी स्वीकार किया कि इसकी शुरुआत भाजपा ने की, और किरण ने तो साफ कह दिया कि सफाई नहीं दो, अपनी ही बातों को सफाई की संज्ञा देकर अपनी बात को वो काट चुकी है। मुझे उनका जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मेरी बात कहना ही सुनना है तो आप इन्हें चुप कराइए। आप सुनिए, मेलोडी का नामकरण किसने किया? चलो बीजेपी के आईटी सेल ने किया। अगर मोदी जी इसका समर्थन नहीं करते तो क्यों मेलोडी का पैकेट ले जाकर के मेलोडी को गिफ्ट किए? भाभी जी कहकर संज्ञा दे रहे थे ये लोग, तब क्यों मेलोडी? और वहां पर मंच से साफ शब्द सुना जा रहा है कि वी आर द मोस्ट फेमस कपल हियर। तो जब ऐसी चीजों को विश्व मंच पर, वैश्विक मंच पर बोला गया, तब तो मोदी जी या इवन मेलोनी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया। मेलोडी चॉकलेट ले जाके गिफ्ट करना इस बात का सबूत है कि मोदी जी चाहते हैं उनके इर्द गिर्द इस तरह की बातें हो। तो फिर आज ऑब्जेक्शन किस बात की? अगर संदीप जी ने कुछ कहा तो ये सेक्सिस्ट कैसे हो गया जो खुद मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट कर रहे थे? ये इन लोग के दोहरा दोगलापन है जो हमेशा दिखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कांग्रेस को। और छोटा बंदर की उपाधि से लेकर तमाम उपाधि जेन जी ने दी है इन्हें, और जेन जी ने तो नामकरण किया, इसे पूरे देश ने अडॉप्ट कर लिया है। ये कांग्रेस का बात नहीं है, पूरे देश ने अडॉप्ट कर लिया है। छोटा बंदर इतना डरा हुआ है, और छोटा बंदर का जो साथी है और छोटा बंदर जो क्रिमिनल है वो तो आना ही बंद कर दिए सदन में। तो पूरे देश में अब जो हवा चल पड़ी है उसमें डर के मारे ये दुबक करके बैठे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो आज डिबेट कर रहे हैं हम लोग कि ये जो जैन जी का आंदोलन था उसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया कांग्रेस को, बीजेपी को? साइड इफेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट इफेक्ट है। इसे साइड इफेक्ट मत कहिए प्रिगेन जी, ये डायरेक्ट इफेक्ट है। क्योंकि जेन जी जो आंदोलन कर रहे थे वो शुरुआत भले नीट एग्जाम के उससे हुआ कि लीक के, लेकिन हर वो बात आ गई, हर वो बात आ गई जो भाजपा के खिलाफ थी, जो धोखा दे रही थी जनता को। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत हर बात वहां पर आ गई, और इसीलिए यही जनता जान चुकी है प्रीति जी, पूरे देश ने अडॉप्ट कर लिया है और पूरा देश बोल रहा है भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। ठीक है अमृत तिवारी जी, हम लोग थोड़ा गंभीर बात भी कर लेते हैं। आप बहुत गंभीर बातें करते हैं। देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, क्या नहीं लगता आने वाले समय में पॉलिटिक्स का स्तर, वैसे भी अभी लोग कहते हैं युवा पॉलिटिक्स में आए, युवा पॉलिटिक्स में आए, और युवा पॉलिटिक्स में आए उससे पहले इस तरह के जो बयान आ रहे हैं जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। भारत की एक संस्कृति है, क्या नहीं लगता इम्पैक्ट करेगा आने वाले समय में पॉलिटिक्स को? मृगेंद्र जी देखिए, जब हिपोक्रेसी जो शामिल होती है, हम ही आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाते हैं, और जब हम हिपोक्रेट बनते हैं तो नो डाउट उस पीढ़ी भी जो है वो डिफ़ॉल्ट हिपोक्रेट होती है, और उसको पता भी, एक हिपोक्रेट को तो ये पता हो सकता है कि हाँ मैंने ये गलती की है, लेकिन दूसरे जब उसके नीचे आता है उसको ये लगता है कि नहीं ये तो गलती नहीं, उसको सत्य मान लेता है। तो जो संस्कृति के नाम पे जो देश में बहुत सारे बवाल हुए हैं, जो बहुत सारे जो है कहा जाए गंदगी और कूड़ा इकट्ठा हुआ है, वो उसका प्रभाव आपको, जो हम कह रहे हैं कि जेनजीज के आंदोलन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो, वहाँ देखा गया। और आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हालांकि वो कांग्रेस के नेता कहने डायरेक्ट इफेक्ट आया है, वो इफेक्ट नो डाउट वहीं से ही आया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों से मेरी मुलाकात हुई थी, एनसीपी की भी हुई थी। वो लोग इस बात से खुद को किनारा कर रहे थे कि जिस तरह से सदन में डेडलॉक बना हुआ था और जिस तरह से बाद में ये बंदर वाला प्रकरण हुआ, उसको लेकर इनका कहना था कि दरअसल ये सदन छोड़िए, राजनीति में हमें चूंकि एक ऐसा पैरामीटर सेट करना चाहिए जो दूसरे उससे उदाहरण ले। लेकिन जैसा कि एक आदमी कर्मा रिटर्न की बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि अब कर्मा रिटर्न है तो ये मेरा अख्तियार हो गया है कि मैं इस तरह की बातें करूंगा चाहे करूंगी।
तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय हमारे समाज के लिए इस बात को लेकर के है। राजनीति तो होगी, अगर दूसरा एक हथौड़ा फरसा उठाएगा तो दूसरा भी गन उठाएगा ही वहाँ से। ऐसे माहौल में आप बचाएंगे कैसे? लेकिन एक गुजारिश ये रहेगी कि जेएनजी जो बोल रहा है कई बार, क्या अपने घर में जो बच्चे बोलेंगे आप उसे स्वीकार करेंगे? क्या वो जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में कर रहा है, आपके साथ आपके परिवार के बीच में टेबल टॉक करेगा, आप उसे बर्दाश्त करेंगे? आप ज़रूर उसे आईना दिखाएंगे, समझाएंगे, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट गार्जियन रहेंगे तो 2 चांटा लगाएंगे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल अगर मैं बतौर नेता प्रतिपक्ष या मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई सांसद सदस्य लेकर के करता हूँ, मैं दोनों दलों की बात कर रहा हूँ, उदंडता की सीमाएं लांघने का काम दोनों तरफ से हुई हैं, और इसकी चिंता अगर समाज में बैठे हुए लोग कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक तय है कि जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है, मृगेंद्र जी आप भी बहुत सारे चुनाव देखते हैं, ये भाषा एक स्पाइक कर सकता है, एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इसके सहारे कोई चुनाव ही जीत जाएंगे। आपको चुनाव में लोगों के दरकार सरोकार से जाना ही होगा, जैसे कि हमने बिहार में देखा, जैसे कि हमने दतिया में देखा। आप किसी भी चीज़ को, दोनों जगहों पे ये पैरामीटर अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें ये चीज़ दिखाई दी कि आप जो है या तो एरोगेंट मत बनिए, दूसरा ज़मीन पे रहिए। अगर दोनों चीज़ नहीं होगी तो दोनों चीज़ जो है जनता आपको सबक सिखाएगी। ठीक है, कहीं पे भाजपा को जिता देगी, कहीं पे कांग्रेस को जिता देगी। सही बात है, जनता सिर्फ बयान पर नहीं रहेगी। किरण बघेल जी, आप राहुल गांधी पर तो बहुत बोले, लेकिन आपके पुरंदर मिश्रा भी कह रहे हैं राहुल गांधी को ब्रश करके बोलना चाहिए, अच्छा बोलेंगे। ये भी तो गलत है ना। वो देखने गए थे क्या कि राहुल गांधी ब्रश नहीं करते हैं? देखिए, जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार की टीका टिप्पणी राहुल गांधी करते हैं, मैंने कहा ना, मंदबुद्धि बालक के जैसे उनकी बातें रहती है। तो जनरली क्या होता है, जो बालक रहता है सुबह उठता है तो वो ब्रश नहीं करने की जिद करता है। माँ बोलती नहा ले बेटा, ब्रश कर ले, नहीं मम्मी। तो शायद पुरंदर मिश्रा जी को उनमें जो बालक नज़र आया, इसलिए वो बोलने पे मजबूर हो गई। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी प्रकृति को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि उनकी टीका टिप्पणी भी गलत है। और रही बात, मैं फिर एक बार यही कहना चाहती हूँ कि जो एवरी एक्शन है, जो मैंने कहा इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, यही कारण है कि भाजपा भी और हमारे पुरंदर मिश्रा जी भी, ये जो रिएक्शन है वो इनके एक्शन का ही नतीजा है, और जैसा करनी वैसी भरनी। और यही कारण है कि जो वो कहते हैं उनको उससे बढ़कर सुनना पड़ता है। ठीक है, प्रीति उपाध्याय जी, कांग्रेस के नेताओं के छत्तीसगढ़ में भी बयान उसी तरीके से आ रहे हैं। पुरंदर मिश्रा जी का भी बयान मैं आपको सुनाया, आपने देखा, मेरा किरण बघेल जी से था। क्या नहीं लगता कि कम से कम भाषा की मर्यादा छत्तीसगढ़ में तो रखें? छत्तीसगढ़ का वोटर बहुत शांत सौम्य है, और सिर्फ बयान के आधार पर तो मुझे नहीं लगता, अमृत जी भी कह रहे थे कि सिर्फ बयान के आधार पे न तो सरकार बनती है न बिगड़ती है। तो क्या कांग्रेस को इस पे मंथन करने की जरूरत नहीं है? मुझे हैरानी हो रही है मृगेन जी, जब नरेंद्र मोदी जी तमाम तरह के भद्दे टिप्पणी कर रहे थे, या अमृत जी ने कम से कम नाम तो लिया कि निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह तरह के लोग जो हैं, जो भरी सदन में इतनी भद्दी बातें करते हैं, तब किसी को याद नहीं आता है कि भाजपा को थोड़ा ज्ञान दिया जाए कि किस तरह की भाषा बोली जानी चाहिए। कांग्रेस के लिए सबको याद आ जाता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, नहीं वो नहीं करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को पता है कांग्रेस को क्या करना चाहिए, और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी है। कांग्रेस ने बहुत दिन तक पेशेंस दिखाया है। इतनी भद्दी टिप्पणी चाहे सोनिया जी के लिए, चाहे इंदिरा जी के लिए, और अभी तो अभी बयान देते हुए माना जाए कि कांग्रेस और इससे भी ज्यादा भद्दी टिप्पणी करेगी, ऐसा माना जाए? भद्दी टिप्पणी की नहीं है ये, जेन जी ने जो निकाला जरूर, परंतु इसे पूरे देश ने अडॉप्ट किया है। तो बाल नरेंद्र कौन है, ये तो खुद सोचने वाली बात है। अगर मोदी जी सोच रहे हैं कि वही है 56 इंच के छोटे बंदर, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने तो नाम नहीं लिया, ये लोग तो नाम लेकर के बोलते हैं, गंदी बातें, भद्दी बातें, अभद्रता करते हैं। अमृत जी ने अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली। मेरा बस निवेदन है कि जो सपा के कुछ सांसद का नाम ले रहे थे, उनका नाम यहाँ पर सार्वजनिक भी कर दे कि कौन वो सांसद है विपक्ष में जो इस तरह की बात कर रहे थे। परंतु बात यह है कि विपक्ष एकजुट है,
विपक्ष में किसी तरह का ये इस बात को लेकर संशय नहीं है। विपक्ष एकजुटता से पूरे टाइम खड़ा रहा कि बात पहले नीट पर चर्चा होगी और माफी मांगेंगे पहले गृह मंत्री कि या तो उनकी संलिप्तता थी, इधर ही वाज कॉम्प्लिसिट और ही इज इनकॉम्पिटेंट। पहले वो एक्सेप्ट मुद्दे पर जो आप लोगों ने संसद चलने नहीं दिया और संसद खत्म भी हो गई। अमृत जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा इन सब पूरे मामलों पे जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शॉर्ट में बताइएगा होना क्या चाहिए राजनीतिक दलों, दोनों क्या, मैं तो कहता हूं सभी राजनीतिक दलों के लिए, आप बताइए। देखिए, मैं कहूं जो मैडम अभी बोल रही थी उसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा। हमें जो तवज्जो किस पे देनी है, जैसे कि हम जब राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, पद यात्रा, बहुत मैं बेसिक और लोगों के बीच से होकर के गुजरा हूं, उसके बाद मैं बता रहा हूं। जब पद यात्रा उनकी निकली थी, लोगों को एक एतबार बना था और बहुत ज़्यादा उनमें छवि देखी गई थी। और चूंकि यह जो देश है ना मृगेंद्र जी, ये फकीरों और संतों को जो है बहुत तवज्जो देता है। और उस समय मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, जब वो पदयात्रा लेकर के चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो वो छवि लोगों ने उनमें देखनी शुरू कर दी थी। इस देश में देखेंगे कि कोई गणतंत्र हावी नहीं होता, गणतंत्र हावी होता है। इस देश में महात्मा गांधी हिट होंगे, आरएसएस हो चाहे कोई भी हो, बात उनके पीठ पीछे कुछ और कहते हैं, लेकिन जब खड़े होते हैं तो गांधी के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। राहुल गांधी उसी गांधीवाद के फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़े थे, लेकिन क्या जो गांधी को मानने की बात कर रहे थे, जब वो ये रास्ता अख्तियार करते हैं तो जरूर बौद्धिक समाज को थोड़ा सा दुख होता है। हाँ ठीक है, बौद्धिक समाज बहुत ज़्यादा चुनावी भूमिका नहीं निभा सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि ये बयान भी बहुत ज़्यादा चुनावी भूमिका नहीं निभाएंगे। तो ये समझना कांग्रेस को जरूरी है कि हाँ ठीक है, बौद्धिक समाज चुनावी भूमिका तो नहीं निभाए, लेकिन परसेप्शन जरूर बना देता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और देश में जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, वो बताते हैं कि कांग्रेस फिलहाल तो डिरेल होती नजर आ रही है। जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, उन मुद्दों से भटकते नजर आ रहे हैं। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।